नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो या इस क्लास के जरिए दोस्तों जो भी आज मेरा वीडियो है दोस्तों वो सिर्फ सीटेट को लेके है कि सीटेट एग्ज़ाम जो है दोस्तों क्यों कराया जाता है, सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। और दोस्तों काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम देने चले जाते हैं या तैयारी के सोचते हैं, लेकिन उनको फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है कि सीटेट का फुल फॉर्म होता क्या है और कौन सी संस्था जो है वो सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट बात यह है कि सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है और एज क्या है। नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम कब होगा, क्या सीटेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता। दोस्तों इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा दोस्तों आज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या तो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो सीटेट होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, जो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है कि सिर्फ आप अगर शिक्षक भर्ती में बैठना है तो उसके लिए जो भी भर्ती सेंट्रल की तरफ से निकलती हैं या राज्य में निकलती हैं, अगर दोस्तों आपको उसमें बैठना है तो आपको एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जिसको आप सीटेट बोलते हैं और इसको पास करना दोस्तों ज़रूरी होता है। अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो जो भी सेंट्रल की तरफ से वैकेंसी निकलती हैं, चाहे केवीएस हो, एनबीएस हो, DSSB हो, इन सब भर्तियों में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपके उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों अगर आप सीटेट सिर्फ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यूपी टेट देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी उसके बाद जो ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलेगी दोस्तों सहायक अध्यापक की, आप उसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है और इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। दोस्तों अगर आप देखिए दोस्तों इसमें दो पेपर होता है सीटेट में, एक आपका होता है प्राइमरी लेवल के लिए, एक होता है आपका जूनियर लेवल के लिए। अगर आप अपना प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर फर्स्ट पास करना पड़ता है। अगर आप जूनियर के लिए जाना चाहते हैं, जूनियर जैसे दोस्तों आपका TGT हुआ, इन सब के लिए तो आपको सीटेट पेपर सेकंड पास करना होता है। तो पेपर फर्स्ट का पैटर्न क्या है दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं और पेपर सेकंड का पैटर्न क्या है। पेपर फर्स्ट में दोस्तों आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका CDP होता है, सेकंड आपका हिंदी होता है, ठीक है, थर्ड आपका संस्कृत या इंग्लिश में से दोस्तों कोई एक सब्जेक्ट आदमी लेता है, ठीक है। लैंग्वेज होता है, सेकंड लैंग्वेज में ऑप्शन लेना पड़ता है, आप या तो इंग्लिश लीजिए या तो संस्कृत लीजिए, दोनों में से एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ता है। इसके अलावा आपका फोर्थ सब्जेक्ट होता है EVS होता है और फिफ्थ जो होता है वो मैथ होता है। और प्रत्येक दोस्तों कह सकते हैं कि 150 नंबर का पूरा पेपर होता है। पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों ही क्या होते हैं 150 नंबर के होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है वो 30 नंबर का होता है। और समय क्या रखा गया होता है दोस्तों, समय 2.5 घंटे में आपको टोटल पेपर कंप्लीट करना होता है। इसी तरीके से पेपर जो सेकंड होता है उसमें सब्जेक्ट दोस्तों आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सीटेट पेपर फर्स्ट से मिलते जुलते हैं और कुछ थोड़ा अलग होता है। तो पेपर फर्स्ट से आपके यही देखिए आपका CDP हुआ जिसको बाल विकास बोलते हैं, इसके अलावा हिंदी और इसके अलावा जो भी लैंग्वेज आप एक लेना चाहते हैं वो दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर आप साइंस साइड के बच्चे हैं तो आपको उसमें साइंस और मैथ एक ऐड होता है जो कि पूरा 60 नंबर का होता है। और अगर आप BCom किए हैं दोस्तों, अगर आप कॉमर्स हैं या आर्ट्स से हैं, आर्ट साइज आपका है तो उसके लिए आपका सोशल साइंस या SST जो पेपर होता है वो भी आपका 60 नंबर का होता है। तो दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ता है। अगर आप साइंस साइड के हैं तो साइंस वाला सब्जेक्ट चूज करेंगे, साइंस और मैथ, और अगर आप आर्ट के हैं तो आपको दोस्तों SST चूज करना पड़ेगा, उससे भी 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता चल गया पैटर्न क्या है। दोनों का पैटर्न दोस्तों पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में दोनों दोस्तों 150 नंबर के प्रश्न आते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की जो बात होती है कि नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है कि सिर्फ आपको एक ये रखा गया है कि आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तभी आप आगे की जो शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है दोस्तों तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि क्या रखा गया है। अगर आप मान लीजिए कि पास
होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आपको 90 नंबर पासिंग मार्क रखा गया है सीटेट एग्ज़ाम में। अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आप 82 नंबर रखा गया है। अगर आप 82 नंबर पाते हैं और आप ओबीसी या एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। ठीक है, इतना नंबर चाहिए। अगर आप 82 नंबर पा लेते हैं तो आप पास कर जाते हैं, और जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 नंबर पाने के बाद आप पास होंगे। अब दोस्तों अगर आपको पेपर फर्स्ट में अप्लाई करना है तो पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप पेपर फर्स्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका दोस्तों 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी डिप्लोमा कोर्स जैसे डीएलएड है या बीटीसी है दोस्तों, समकक्ष कोई भी इसके समकक्ष अगर आपका कोर्स है, और इसके अलावा अगर आपने बीएड कर रखा है तो दोस्तों आप पीआईटी में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट होता है आप उसमें तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप 10+2 क्लियर रहेगा। इसके अलावा आपका डिप्लोमा कोर्स जो भी आपका शिक्षक के लिए होता है, चाहे बीएड बीटीसी या बीटीसी डीएलएड, इसको भी क्वालिफाई कर रहेंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और पेपर सेकंड की बात होती है दोस्तों, तो पेपर सेकंड के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका बीएड कोर्स, बीएड जो है दोस्तों वो कंप्लीट होना चाहिए। बीएड किए रहेंगे तभी आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों कि योग्यता क्या रखी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न, तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पहले पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होता था, जब पेपर हार्ड कॉपी के रूप में आता था। कह सकते हैं कि जब पेपर हमको हाथ में मिलता था तब आपका पेपर जो होता था ऑफलाइन मोड पे होता था, और उसमें क्या होता था कि ओएमआर सीट होती थी उसको फिल करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब पेपर का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। अब आपका पेपर जो होता है वो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे होता है दोस्तों कि आपके सामने एक स्क्रीन आती है, उस पर आपका क्वेश्चन आता रहता है और आपको सिर्फ माउस की सहायता से क्लिक करना पड़ता है, तो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सॉल्व होता चला जाता है। तो इस तरीके से पेपर का जो पहले दोस्तों ऑफलाइन में होता था, अब पेपर आपका ऑनलाइन मोड पे होता है। तो ये रहा दोस्तों आपका संपूर्ण जानकारी आपकी सीटेट से लेकर दोस्तों। और रही बात नेक्स्ट सीटेट को लेकर कि अगला सीटेट जो एग्ज़ाम है आपका कब तक कंडक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भी अपडेट या जानकारी मिली है सीटेट को लेके कि अगला सीटेट एग्ज़ाम कब होगा, दोस्तों ये जानकारी है कि अब आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। एक तो आपका जुलाई मंथ में होगा और दूसरा जो है आपका दिसंबर मंथ में कंडक्ट करवाया। जैसे दोस्तों जब से ऑनलाइन पेपर होने लगा था तब से सिर्फ एक ही बार आपका सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाता था, और क्योंकि पहली बार जब पेपर हुआ दोस्तों तो ढेर सारा समय लगा था और ढेर सारी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि पहली बार पेपर ऑनलाइन था दोस्तों तो ढेर सारी प्रॉब्लम हुई थी। और लेकिन जब दोस्तों इस बार पेपर हुआ है उसमें सारी प्रक्रिया कर सकते हैं कि एक निर्धारित समय से सारी प्रक्रिया उसमें पूरी कर ली गई, चाहे आपका रिजल्ट हो चाहे आंसर की हो। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी दोस्तों आपको नेक्स्ट सीटेट के लिए जो कंप्लीट अपडेट है या कंप्लीट जानकारी दोस्तों, अभी दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होगा, लेकिन जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, तो आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। और ये अप्रैल मंथ में आपको इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से अन्य अपडेट के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।